नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल ईरानी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक परिणामों से भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है, गदगद है और इस चमत्कारिक परिणाम के बाद नए सिरे से भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मेरे साथ मौजूद है नीमच विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब, जो कि प्रदेश प्रवक्ता भी है। पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, बधाई सबसे पहले जी, आपको भी बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। पश्चिम बंगाल में कमल खिला है तो आनंद है और देश में होली दिवाली सब एक साथ मनाई जा रही थी जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम आया है। हमारा कुशल नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राजनीति के चाणक्य माननीय अमित शाह जी और यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो नवीन है, जिनने कुछ नवीन करके दिखाया है जी। और आज मैं उन्हें उनके नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जो ये सफलता हासिल की है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार की सफलता जब हासिल होती है तो मन गदगद हो जाता है। पूरे देश में उत्साह का वातावरण था क्योंकि पश्चिम बंगाल, जहां तक भारत स्वतंत्र होने के बाद वहां कमल नहीं खिला था और वहां पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक दिन कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो उनकी जो वाणी थी वो शब्द सत्य हुई है। इसके लिए मैं वहां के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेकर बूथ के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बंगाल की जनता का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। सर, रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई, पहली बार जीत दर्ज हुई और सीधा दोहरा शतक पड़ा है। सर, किन मुद्दों को खास करके आप मानते हैं जो काफी इस चुनाव में प्रभावी रहे? सर देखो, वहां जंगल राज था जी। भगवान राम 14 वर्ष वनवास रहे, जब जाके जो राक्षसी प्रवृत्तियां जो अन्याय अत्याचार करती थी उनका अंत किया। उसी प्रकार भारत स्वतंत्र होने के बाद बंगाल में कभी कम्युनिस्ट ने, कभी टीएमसी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहां सनातन संस्कृति को, आम जनता को, समाज की सौम्य शक्ति को कुचलने का काम किया है, उसका एक परिणाम है कि जब जनता में आक्रोश आता है तो जनता बड़े से बड़े किले ढहा देती है और वह पश्चिम बंगाल का किला हमने ढहते हुए देखा है। जब किसी ब्राह्मण को जैसे मद हो गया था, उसी प्रकार वहां ममता जी को मद हो गया था। वो मद में इतनी अंधी थी कि उसको कार्यकर्ताओं के ऊपर किस प्रकार के अत्याचार किए, माँ बहन बेटी को किस प्रकार से अपमानित किया। मैं अगर इनका वर्णन शब्दों में करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर वहां जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम करता है संघ का स्वयंसेवक और वहां के जो संघ के प्रचारक थे, किस प्रकार फिर से उन पर अन्याय रहा, क्योंकि वो केवल मातृभूमि की वंदना करते थे और लोगों पर सेवा करने का काम कर रहे थे। तो आज हमने देखा है कि जब कोई भी अति होती है तो उसका अंत होता है और हमने देखा कि वहां की जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के आधार पर एक प्रचंड बहुमत 206-7 वोटों 7 सीटों के साथ में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अब वो सरकार काम करना प्रारंभ करेगी तो मन में उत्साह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि वहां सबसे पहले आयुष्मान कार्ड लागू किए जाएंगे जी। ये कितनी प्रसन्नता की बात है, जो गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है उसको आयुष्मान कार्ड यदि लागू होंगे तो वो इलाज करा पाएगा। फिर उन्होंने कहा है जो देश में रोहिंग्या या बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हमारे देश में आए, उन घुसपैठियों के ऊपर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगेगा। आज हम देख रहे हैं वहां जिस प्रकार से सौम्य शक्ति समाज की सनातन संस्कृति को कुचलने का काम वहां की सरकार ने किया था, आज वहां सब प्रसन्न है और वो सारी सौम्य शक्ति होली दिवाली दोनों मना रही है। इसके लिए मैं आपको भी बधाई, जनता को भी बधाई। सर, एक बात आपने बड़ी बात कही है, घुसपैठ। क्या आप मानते हैं कि 2 स्टेट में जहां पे स्पष्ट बहुमत मिला है, असम और बंगाल, घुसपैठ का मुद्दा बड़ा जबरदस्त हावी रहा? साथ ही साथ आरक्षण बिल गिरने के बाद यह पहला चुनाव था। क्या माना जाए महिलाओं का भी कहीं ना कहीं इस बारे में आक्रोश इस चुनाव में नजर आया है? बिल्कुल नजर आएगा। वहां किस प्रकार से हमारी माँ बहन बेटी के साथ
वहां के ममता जी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से अन्याय किया था, उस अन्याय में हम ये कह सकते हैं कि जो आरक्षण का बिल बहनों के लिए लाया गया था 33% का, उसका भी परिणाम सामने आया है, क्योंकि बहनों ने उत्साह और उमंग के साथ वोटिंग की है। जो युवा वायु के समान तेज दौड़ता है, बुआ काका मौसी के वोट डलवाता है, वो घर घर गया और उनको लगा कि देश में अब हमारे पश्चिम बंगाल में हमें कहीं ना कहीं रोजगार मिलने वाला है। जब युवा भागा महिलाएं जो आधी आबादी है उनने काम करना प्रारंभ किया, और जो ममता जी की जो कार्यशैली की वजह से जो अन्याय अत्याचार आम जनता के ऊपर हो रहा था, उनके मन में एक आक्रोश था, और वो आक्रोश अच्छा बहुमत मतदान करके वो सामने आया। और उसके बाद जब 90-92% मतदान हुआ तो उसका परिणाम भी सामने आया कि वहां कमल खिला है। और हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल, जहां स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे आदर्श है हम सबके, जो स्वामी विवेकानंद जी रहे, वहां से ऊर्जा लेकर विश्व की धर्म संसद में शून्य से बोलते बोलते पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया था, भारत का मान विश्व में बढ़ाया था। एक नरेंद्र वो थे, और एक नरेंद्र गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी, जो आज भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि निरंतर चलना, चरेविति के मंत्र को लेकर उन्होंने जिस प्रकार देश में प्रवास किया, असम में, पांडिचेरी में या पश्चिम बंगाल में, और जिस प्रकार से जनता को भरोसा दिलवाया, उसका परिणाम यह है कि आज कमल खिला है और जनता प्रसन्न है। विपक्ष आरोप लगा रही है एसआईआर को लेकर कि एसआईआर में गड़बड़ी हुई। दूसरी चीज, ममता बनर्जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने से मना कर दिया। प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आपसे सवाल है कि इस पर आप क्या कहेंगे? देखो ममता जी, अच्छा वो ईवीएम पे आरोप लगाती है, ईवीएम केरल में नहीं था, वहां क्या हुआ जी, है ना? जब आज हम जीतते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा बोलना, अरे जनता जब वोट दे रही है, दिल से दे रही है और थोक के भाव में वोट दे रही है, उसका परिणाम है कि ममता जी के आरोप निराधार है। इस बार एसआईआर पे लगा, एसआईआर पे भी लगाओ, एसआईआर सबूत हुआ है। यदि आप कई पश्चिम घुसपैठियों को बुला के नाम लिखाओगे और उनकी जांच होगी और कटेंगे तो सब दूर कट रहे। हमारे यहाँ भी किसी का डबल नाम था, वो कटे। सब दूर देश में एसआईआर हुआ है। एसआईआर होना मतलब ये नहीं कि आप एक ही मकान में 100, 200, 500 नाम लिखा के रख दो और एक ही 5 जगह लिखा के रख दो। तो जब चुनाव आयोग जांच करता है तो उसका परिणाम आता है कि नाम कटते, और उसका परिणाम सामने दिख रहा है कि जैसी हार उनकी हुई है वो हार उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। देश की राजनीति पर इस परिणामों का क्या असर पड़ेगा? अब आप देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, और कुछ नया कर रहे हैं वो जी। अपनी युवावस्था में उन्होंने जो पहले जोरदार पश्चिम बंगाल की जो विजयश्री हासिल की है, अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ठेठ बूथ पर, और जो लोक कल्याणकारी सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है, जो लोक कल्याणकारी काम कर रहे हैं, उन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार नीचे जाने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ भी कोई चुनाव नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ बूथ का कार्यकर्ता सक्रिय है। मंडलों की हर महीने में एक बैठक हो रही है, मंडल के बाद जिले की बैठक हो रही है, जिले के बाद में हम वापिस प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल 2026 के जो प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं, उन प्रशिक्षण वर्गों में सबको प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारी विचारधारा, जो हमारी विचारधारा के लिए हम विचार करते हैं, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पंडित दीनदयाल जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चल रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम जिनने जनसंघ की स्थापना की थी, और उन्होंने पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था, और जहां धारा 370 थी, उस कश्मीर में धारा 370 के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो एक पक्ष उधर धारा 370 समाप्त करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक संदेश दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और एक जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां जन्म हुआ था, उस जन्मभूमि पर आज कमल खिला है। तो सबके कार्यकर्ताओं के दिन बड़े प्रसन्न है, उत्साह के साथ आज कार्यकर्ता काम में लगा है। सब काफी उत्साहित हैं। आपसे सवाल ये है थोड़ा सा कि आप भी काफी उत्साहित हैं इन परिणामों को लेकर। अब प्रदेश की राजनीति, या विशेष करके हम नीमच विधानसभा पे आते हैं,
किस तरह के विकास कार्यों को गति दी जा रही है और अब क्या कुछ नया देखने को मिला? तो डबल इंजन की सरकार है जी। और डबल इंजन की सरकार नीमच के जिला स्थान को बदला बदला सा नजर आ रहा है। आप देखो, इंदौर के बाद नीमच और जयपुर के बाद नीमच जी बढ़ती हुई एक जिला स्थान है, उसका विकास आज चाहुमुखी विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है? देश में नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो पैसे की कोई कमी नहीं आती है। आज आप देख लो, डुमलावड़ा से भाटकड़ा सड़क, जिस सड़क के लिए मैंने बहुत मेहनत की, परिश्रम की पराकाष्ठा की, और उसको सफल करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश जी ने किया है। तो वो जो सड़क बन रही है, ये नीमच की हृदय रेखा है जो नगर को भी विकसित करेगी और गांव को भी विकसित करेगी। और जब हम कोई जिला स्थान पे आएगा तो इस सड़क को देखेगा तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो लंबे समय से जिसके लिए हम प्रयत्नशील थे। आज नीमच में हम देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। आज आप नीमच की कृषि मंडी एक क्लास कृषि मंडी है, जिस कृषि मंडी में आसपास से, जावड़ा से, उज्जैन से, आगर से सारे किसान, राजस्थान से सारे किसान जीन्स लेकर आते हैं मंडी में और मंडी में बेचते हैं। हमारा व्यापारी उसे नगद पैसा देता है, नगद देने के बाद वहां का हमाल, वहां के कर्मचारी उसको सहयोग करते हैं। इसलिए दूर दूर से लोग माल लेकर और नीमच की मंडी में आते हैं। नीमच की मंडी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में अभी देश के कृषि मंत्री है, शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने एक बड़ी सौगात नीमच जिले वासियों को दी है। वह मंडी आज सर्व सुविधा युक्त मंडी बन गई है। मंडी में कई प्रकार की, 100 प्रकार की जीन्स आ रही होगी, वहां कुछ भी आता है तो बिकता है। और वहां का व्यापारी का, कर्मचारियों का, हमाल का इतना सुंदर व्यवहार है कि लोग वहां आते हैं, संतुष्ट होकर जाते हैं। सर, गेहूं उपार्जन को लेकर जिस तरह सरकार की योजना चलाई जा रही, क्या खास बात है? हाँ, गेहूं उपार्जन में आप देखो कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। उनने कहा था कि हम गेहूं उपार्जन करेंगे, आपको बचे हुए चीज का साथ बोनस देंगे, और वो उनने देना प्रारंभ किया है। आज जगह जगह जहां जहां भी उपार्जन केंद्र है वहां किसान माल लेके जा रहा है, उसका माल तोला जा रहा है, उसके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। ये किसानों के लिए एक बहुत अद्भुत योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चली है कि किसान को उसकी फसल का वाजिब भाव मिले। तो ये उपार्जन की योजना मध्य प्रदेश की सरकार की सराहनीय है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद उपार्जन केंद्र पर जाकर और किसानों से बात कर रहे हैं, उससे किसान प्रसन्न है। आप किसान की प्रसन्नता की बात कर रहे हैं। आज किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर आंदोलन कर रही है। कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं किसानों के लिए। कांग्रेस ने न तो किसान को बिजली दी, न कभी खाद दी, न कभी सड़क दी, न कभी पानी की व्यवस्था की। 7.5 लाख हेक्टर कांग्रेस, नवाब, और जब से सरकार भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेके राजा, नवाब, कांग्रेस सब ने मिलकर केवल 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई होती थी। आज पानीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी पानीदार है, तो वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जो मिलाने की योजना बनी है वो अद्भुत है। आज देखो, नर्मदा का पानी सिपरा में आया, गुजरात के मुख्यमंत्री उस पानी को, नर्मदा मैया के पानी को कच्छ गुच्छ तक ले गए और वहां हरियाली कर दी। अब वही पानी जो नर्मदा का पानी सिपरा में, काली सिंध का पानी चंबल में, वो चंबल का पानी नीमच के किसान के हर खेत में जाएगा, डिप इरिगेशन से वो खेती करेगा, वो 3-3, 4-4 फसलें लेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये सब काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 60 लाख हेक्टर में जमीन में आज सिंचाई हो रही है, कहां 7.5 और कहां 60 लाख से ऊपर। तो ये सिंचाई का जो रकबा बढ़ा है, जो किसान का जो माल पैदा कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उसको 10 घंटे सिंचाई के लिए बिजली दे रहे हैं। 24 घंटे आम जनता को बिजली मिल रही है। और गांव से शहरों में लोग पहले पलायन करके गांव से शहर की ओर आ रहे थे। अब जब से प्रधानमंत्री सड़क बनी है, मुख्यमंत्री सड़कें बनी है, मजरे टोले की सड़कें बन रही है, तो अब लोग गांव में अपना निवास करना चाहते हैं। उनको वहां बिजली मिल रही है, 5 रुपए में सौर ऊर्जा का कनेक्शन मिल रहा है उनको, खुद के अपने खेत पे, अपने घर पे बिजली पैदा करके, और किसान कहीं ना कहीं सिंचाई करने का काम कर रहा है।
तो जब बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, सड़कें बनी है, खाद पर्याप्त मात्रा में समय समय पर मध्य प्रदेश की सरकार उपलब्ध करा रही है, तो किसान को तो मेहनत करना हो। मध्य प्रदेश का किसान, मालवा का किसान मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं रहता है। इसीलिए आज अन्न के भंडार भरे हुए। मंडी में जाके देखो, अनेक प्रकार की जिनसे आ रही है। मंडी, जो बड़ी मंडी हमने बनाई थी, वो भी मंडी अब ऐसा लगने लगा है, छोटी पड़ने लगी। उसका मुख्यमंत्री जी से कहकर और विस्तार कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपके दिलीप सिंह परिहार साहब नीमच विधायक, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम का समूचे प्रदेश और राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ अपने और प्रदेश के जो सरकार है उनके द्वारा किस प्रकार के काम किया जा रहा है, उसका विस्तार से ब्यौरा दिया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी। धन्यवाद। वॉइस ऑफ एमपी।